हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2 और b बराबर 3, 4 हैं। a क्रॉस b लिखिए। यहाँ पे हमें a क्रॉस b लिखना है, a क्रॉस b निकालना है। साथ में कहा है a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे, और फिर हमें बताना है कि a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे, और जो उपसमुच्चय है कहा है उनकी सूची बनाइए। जो उपसमुच्चय हैं हमारे पास उनकी सूची भी बनानी है। तो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन समझ में आएगा पक्का पक्का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले a लिखते हैं। a क्या दिया है हमें यहाँ पे 1,2। p क्या दिया है हमें 3,4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है। a क्या है हमारा 1,2, क्रॉस b क्या है हमारा 3,4। देखिए, अगर हम दो समुच्चयों का गुणन करते हैं, जिसे कार्तीय गुणन बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, पहले समुच्चय का पहला अवयव लेते हैं और उन्हें दोनों के साथ लिखते हैं। तो 1,3 और 1,4 ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरा अवयव 2,3, इन सब के साथ एलिमेंट के साथ लिखना पड़ता है, और फिर 2,4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा a क्रॉस b हो गया। कैसे निकालना हमने, पहले समुच्चय का पहला अवयव इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ लिखना जो दूसरे समुच्चय में होंगे। ऐसे ही दूसरा अवयव भी जितने भी होते हैं इसमें, वे सारे के सारे ऐसे ही लिखे जाने थे सबके साथ। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे 1 के साथ 3 और 4 को भी लिया, फिर 2 के साथ 3 और 4 को भी लिया, तो ये हमारा a क्रॉस b हो गया। अब कह रहा है वो कि a क्रॉस b के कितने उपसमुच्चय होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पे a क्रॉस b का ऑर्डर कितना है, यानी a क्रॉस b में कितने अवयव हैं, जिसको हम n a क्रॉस b से रिप्रेजेंट करते हैं कि a क्रॉस b में कितने अवयव है, जो कि हमने समुच्चय में सीखा था। ठीक है, कि n का मतलब होता है a क्रॉस b के अवयवों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, तो 4 अवयव हो गए इसमें। ठीक है दोस्तों, a क्रॉस b में 4 अवयव हो गए। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कितने उपसमुच्चय होंगे। मान लिया हमारे पास छोटी सी बात है, a एक सेट है, ठीक है, जिसमें मान लिया हमने कहा कि k अवयव है, यानी कि n जो है हमारा k है। तो जो a के उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 2 की पावर k होगी। ठीक है दोस्तों, वो 2 की पावर k होगी। यहाँ पे किसी भी समुच्चय के अगर उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो जितने भी उसमें अवयव होंगे वो सारे के सारे 2 की पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ज्ञात करें a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो उपसमुच्चयों की संख्या का मतलब है 2 की पावर a क्रॉस b में कितने अवयव हैं, 4 अवयव है, तो यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 16 उपसमुच्चय हो जाएंगे इसके। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हमने जो हमारा, क्योंकि 2 की पावर गुना 2 की 4 बार गुना करेंगे ना यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है उपसमुच्चय तो आपने बता दिए, अब साथ में उनकी सूची बनाइए, मतलब वे हमें कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे ये भी बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे। दोस्तों ये रहा हमारा a क्रॉस b। चाहे तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिएगी इसकी, तो वो लिख ही लेते हैं पहले। क्या है हमारा a क्रॉस b, 1,3, 1,4, फिर 1,5, सॉरी 5 नहीं 2,1, 3 है, 2,3 और 2,4। यह है हमारा a क्रॉस b। अब देखिए इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा ना उपसमुच्चय निकालना, कि सबसे पहले क्या, फाई तो परमानेंटली सबका होगा उपसमुच्चय, फाई तो सबका होगा उपसमुच्चय। दूसरा क्या होगा, इसका अकेले के ले लेते हैं अवयव, 1,3 ये एक उपसमुच्चय हो गया, फिर 1,4 ये एक उपसमुच्चय हो गया, फिर 2,3 ये भी एक उपसमुच्चय हो गया, फिर 2,4 ये भी एक उपसमुच्चय हो गया। यानी 5 तो मिल गया हमें, 1, 2, 3, 4, 5 तो मिले। निकालने कितने हमें, 16 होंगे इसके, वो बताया। अब 2 को लेके काम करते हैं हम। 2 को, जैसे इसको ले लेते हैं, 1,3, 1,4, फिर इसको और इसको ले लेते हैं, तो 1,3 और 2,3, फिर इसके साथ इसको ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1,3 और 2,4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर से लेते हैं हम, अब की बार इसके साथ ले लेते हैं, इसके साथ इसको, क्योंकि ये तो ले नहीं सकते, ये तो हमने ले लिया पहला ही है,
इसके साथ इसे तो ले लिया, अब इसके साथ इसको लेना है तो 1,4, 2,3, फिर इसके साथ इसको लेना है तो क्या होगा 1,4, 2,4। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको लेंगे तो 2,3 और 2,4, ये हमारे 2-2 वाले होंगे जिसमें 2-2 अवयव होंगे। अब 3-3 अवयव वाले भी उपसमुच्चय हो सकेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले लेते हैं तो 1,3, 1,4 और फिर इसके साथ इसको भी ले लेते हैं 2,3। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं हम इसे और इसे, तो क्या हो जाएगा 1,3। जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा है दोस्तों, इसके लिए आपको पिछला चैप्टर आना चाहिए जो हम उपसमुच्चय लिख रहे हैं, ठीक है ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, वरना ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रा पिछले चैप्टर की या तो वीडियोज देख लीजिए या आपसे आता होगा या किसी से भी पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब की बार फिर क्या करेंगे, हम इसको और इसको लेंगे तो क्या करेंगे 1, 3, 2, 3 और 2, 4, ये हो गया। फिर इसके साथ क्या करेंगे, अब हम इसके साथ तो हो गया सारा का सारा, ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो होगा ये कि हम क्या करेंगे, इसे और इसे ले लेते हैं तीनों को एक साथ तो 1, 4, 2, 3 और 2, 4, ये भी तो नहीं हुआ था ना। बाकी का अब हम और कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जिसमें 3 अवयव है, यानी कि अब 4 का बचा तो 4 अवयव के देख लेते हैं, ये खुद ही होगा 4 अवयवों का, तो ये खुद भी हो गया 1,4, 2,3 और 2,4, ये हो गया हमारा 4 अवयव का। तो दोस्तों हमारे पास अब काउंट कर लेते हैं कितने उपसमुच्चय हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे 6, 7 और ये 8, फिर यहाँ पे 9, 10, 11, ये 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो दोस्तों हमारे 16 के 16 पूरे के पूरे उपसमुच्चय हो गए। आज हमने यहाँ पे A क्रॉस B के उपसमुच्चय कितने होंगे ये तो सीख ही लिया, कम से कम ये तो बता सकेंगे हम, कोई भी समुच्चय है अगर उसके उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है तो 2 की पावर में उसके अवयवों की संख्या कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी से ही इन चैप्टरों को सीखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।